तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक बेसिक इलेक्ट्रिकल डिस्कस किया था। बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक डायग्राम बनाया था बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट का, है ना। और उसके बाद हमने इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाया था वोल्टेज जो हमने बैटरी ली थी, बैटरी का वोल्टेज और आई करंट और आर रेसिस्टेंस। आज कंटिन्यू करते हैं। करंट की हमने डेफिनेशन लिखवा दी थी, है ना। तो आगे अब कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्या था भाई हमारा इक्विवेलेंट सर्किट? हमने क्या बनाया था, ये वोल्टेज सोर्स था, इसमें ये रेसिस्टेंस और ये वोल्टेज सोर्स, करंट का फ्लो ये इस डायरेक्शन में, हाई पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हमने कल बेसिक डायग्राम बनाया था, है ना। ये हमने डिस्कस किया था। आई क्या है इसमें? आई क्या बताया था हमने? करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट। जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसमें करंट आई। वी क्या है? वोल्टेज ऑफ द सर्किट या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों सेम है। आर रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट, प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध। ये वोल्टेज होता है, विभव जिसको बोलते हैं हिंदी में, करंट इन द सर्किट, और सर्किट में करंट आई वी आर। तो हमने करंट डिस्कस कर रहे थे हम, तो करंट में हमने क्या बताया था भाई? आई डी क्यू अपॉन डी टी। डी क्यू चार्ज, डी टी टाइम। हमने क्या बताया था कल? करंट की डेफिनेशन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड करंट, है ना। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए भाई, इसकी यूनिट के बारे में हम बात करें, हमने एम्पियर यूनिट बताई थी। ये क्या है? आई करंट, डी क्यू ये है चार्जेस, डिवाइड बाई टाइम, है ना। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, सबकी यूनिट लिखते हैं, करंट की यूनिट क्या होती है भाई? एम्पियर, इज इक्वल टू चार्ज की यूनिट, चार्ज होता आवेश, आवेश की यूनिट होती है कूलाम। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, टी टाइम, टाइम की सेकंड, या हम लिख सकते हैं एम्पियर इज इक्वल टू कूलाम पर सेकेंड। दैट मीन्स अगर हम 1 एम्पियर की बात करते हैं तो 1 एम्पियर कितना हो जाएगा? 1 कूलाम पर सेकेंड। इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में, पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में अगर 1 कूलाम आवेश ट्रांसफ़र हो रहा है तो दैट मीन्स वो क्या कहलाता है भाई? 1 एम्पियर करंट कहलाता है, ठीक है। ये कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, है ना। तो डायरेक्ट 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। सिंपल है, आई इक्वल टी क्यू अपॉन डी टी। क्यू चार्ज, चार्जेस की यूनिट हमने लिख दी कूलाम और इसकी सेकेंड, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए। वो डायग्राम तो कल भी बनाया था हमने डायग्राम, लेकिन इसको लिख लेना आई वी आर, है ना। ये आ गया भाई इसका आई का, ठीक है। इसको लिख लीजिए, ये लिख लिया ना। देखिए भाई, आई कितना है? डी क्यू अपॉन डी टी, है ना। आई की वैल्यू कितनी है? डी क्यू अपॉन डी टी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? आई इंटू डी टी इज इक्वल टू डी क्यू।
है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, तो आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू। डी क्यू को इधर लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा आई डी टी। बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें, दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लें, तो डी क्यू क्या हो जाएगा भाई, क्यू इज इक्वल टू आई डी टी, एक समय t1 से t2 तक। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये क्या हो गया भाई, क्यू, चार्ज ट्रांसफ़र बिटवीन टाइम t1 एंड t2। यानी कि अगर कोई भी दिया हुआ है हमें, जैसे मान लीजिए 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है ना, तो ये चार्ज ट्रांसफ़र क्यू कहलाता है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, क्यू, यहाँ पे चार्ज ट्रांसफ़र बिटवीन टाइम t1 एंड t2। ठीक है, चार्ज ट्रांसफ़र बिटवीन टाइम t1 एंड t2, t1 और t2 के बीच में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, वो इक्वेशन आ गई चार्ज की, ये q इज इक्वल टू आई डी टी, t1 से t2 तक। कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर, t1 जैसे 4 सेकंड से हम पूछ लें 5 सेकंड के बीच में, या 4 से 6 सेकंड के बीच में, तो t1 इज इक्वल टू 4 सेकंड, t2 इज इक्वल टू 6 सेकंड, कि हाउ मच चार्ज इज ट्रांसफर्ड। तो इस पर एक न्यूमेरिकल भी कभी कभी डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेंगे, तो ये हो गया क्यू, चार्ज ट्रांसफ़र बिटवीन टाइम t1 एंड t2, यानी कि दोनों समय के बीच में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इक्वेशन होगी, है ना। आप देखते हैं भाई नेक्स्ट, तो ये हमारा भाई करंट के बारे में एक हल्का सा था। रिप्रेजेंटेशन हमने कल डिस्कस किया था, कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन डिस्कस की थी, उसके अपोजिट डायरेक्शन बताया था हमने, माइनस आई दोनों, हाँ, तो वो हमने रिप्रेजेंटेशन डिस्कस हो गया, और ये आपका डिस्कस हो गया करंट का। आप नेक्स्ट वोल्टेज के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, इसको नोट करते रहना। तो ये हमारा करंट बेसिक्स है, कुछ नहीं, फंडामेंटल्स सब। ठीक है, अब वोल्टेज नेक्स्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई V से, वोल्टेज, या इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं, सेम होता है ये दोनों। ठीक है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए भाई, वोल्टेज क्या होता है हमारा, V इक्वल्स टू, इसका फॉर्म होता हुआ डेल डब्ल्यू अपॉन डेल क्यू, जहाँ पे W क्या है, एनर्जी। इसकी यूनिट क्या होती है एनर्जी की, जूल, है ना, एनर्जी की यूनिट कार्य एनर्जी वही होता है, सेम दोनों की यूनिट, कार्य की भी एनर्जी की भी, दोनों लगभग सेम ही है। तो एनर्जी की जूल होगी, और ये क्या है, क्यू, इसको बोलते हैं चार्ज। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, है ना। चार्ज इसका क्या होता है यूनिट, कूलम, है ना। ठीक है, अब वोल्टेज, इसको डिफाइन कैसे करेंगे भाई। ये क्या होता है, डी क्यू, डी क्यू एक यूनिट आवेश, मतलब एक कूलम आवेश। अगर हम एक कूलम आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, एक बिंदु से कह सकते हैं हम दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, या जो जिस एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है, वो क्या कहलाता है, वोल्टेज कहलाता है ना। तो दैट मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, है ना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा वोल्टेज कहलाता है। डेफिनेशन लिख लेंगे भाई,
ये यूनिट चार्ज। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज मीन्स 1 कूलम from one point to another in electric field क्या कहलाता है भाई? इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, या वोल्टेज। तो क्या बोला था भाई हमने कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है? कोई भी अगर यूनिट कूलम आवेश है, यूनिट कूलम मतलब एक कूलम आवेश की हम बात कर रहे हैं, अगर यूनिट कूलम में एक यूनिट चार्ज है, उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितनी एनर्जी की हमें ज़रूरत पड़ती है वो क्या कहलाता है? हमारा वोल्टेज कहलाता है। ये सिंपल वोल्टेज की डेफिनेशन होगी, इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, हो गया भाई। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो ये वोल्टेज अब इसके यूनिट की बात करते हैं भाई। इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्टेज की यूनिट होती है भाई वोल्ट्स। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप, W क्या बताया था हमने? एनर्जी, यहाँ पे लिखा था अभी है ना, और Q कूलम। आप पढ़ चुके हो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। अगर इसकी यूनिट हम डिफाइन करें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? V वोल्ट इज इक्वल टू DQ। ये क्या था भाई? जूल। और ये चार्जेस की यूनिट क्या होती है? कूलम। तो हम कह सकते हैं वोल्ट इज इक्वल्स टू जूल पर कूलम। दैट मीन्स अगर हम 1 वोल्ट की बात करते हैं तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। सेम रिलेशन जैसे अभी हमने करंट में देखा था, बिल्कुल एग्जैक्ट सिमिलर दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर। तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। दैट मीन्स सेम, 1 कूलम, अगर 1 कूलम चार्ज है हमें और उसको हमें एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में अगर 1 जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्या कहलाता है भाई? हमें 1 वोल्ट कहलाता है। ठीक है, तो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 जूल पर कूलम। ये भी कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन पूछ ली जाती है, ये भी कभी कभी एग्जाम में आ जाती है ना। बेसिक से बिल्कुल फंडामेंटल से इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये जूल हमने क्या बताया था भाई? W वर्क या एनर्जी। जूल को हम W क्या होता है? F इंटू एस, है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, वर्क को लिख सकते हैं हम। तो इसकी यूनिट क्या होती है? फोर्स न्यूटन, और ये डिस्टेंस मीटर पर कूलम। कूलम को हम C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम वोल्ट को न्यूटन मीटर पर कूलम भी कह सकते हैं, है ना। तो ये भी कभी कभी रिलेशन आ जाता है, वोल्ट इज इक्वल्स टू न्यूटन मीटर पर कूलम। तो ये वर्क इससे एनर्जी से हम निकाल सकते हैं ना। क्या होता है? एनर्जी वर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एस। एफ क्या है यहाँ पे? न्यूटन यानी फोर्स है, और M ये इसकी यूनिट है मीटर। तो न्यूटन मीटर पर कूलम हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये यूनिट। ठीक है भाई, ये आपको वोल्टेज हो गया। अब इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने करंट का रिप्रेजेंटेशन बताया था आपको, ऐसे ही इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो बेसिकली देखिए भाई, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम। रिप्रेजेंटेशन जैसे मान लीजिए कोई लोड है, ये
इसके अक्रॉस मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा कोई भी लोड है, ये प्लस और माइनस, प्लस पॉजिटिव हमने क्या बताया था भाई, हायर पोटेंशियल, और नेगेटिव लोअर पोटेंशियल। हम पीछे डिस्कस किया था हमने, करंट की जो डायरेक्शन के बारे में बताया था बेसिक सर्किट में। अब प्लस ये क्या है, प्लस है, पॉजिटिव है, इसको हम बोलेंगे हायर पोटेंशियल टर्मिनल। तो हायर पोटेंशियल टर्मिनल कौन सा होगा, ए, और बी नेगेटिव, दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल, निम्न विभव टर्मिनल, है ना। इसको लिख लीजिए, ए क्या है भाई, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, ए पे देखिए पॉजिटिव वोल्टेज, ये क्या हो गया भाई, वी ए बी। टर्मिनल ए एंड बी के बीच का वोल्टेज, दोनों का जो वोल्टेज होगा वो होगा वी ए बी, या कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज कॉल्ड इज वी ए बी। तो ये ए पॉजिटिव, दैट मीन्स हायर पोटेंशियल, बी क्या है भाई, नेगेटिव, ये लोअर पोटेंशियल। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया वोल्टेज का, सिंपली लोड है ये ए बी, और वी ए बी क्या हो गया, पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, या टर्मिनल ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल वी ए बी। तो ये हमारा वोल्टेज का रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होगा, ठीक है भाई। करंट हो गया आपका, वोल्टेज हो गया। आप नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। देखिए ये बिल्कुल बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है ना, इसमें कुछ ये आपने फिजिक्स में भी, फिजिक्स में जो पॉलिटेक्निकल के स्टूडेंट हैं वो फिजिक्स में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके होंगे। वैसे इसको हमने एक नोट पॉइंट के लिए हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सिर्फ एक सीक्वेंस में आपको नोट मिल जाएगा, नोट क्या कहते हैं, नोट मतलब जिसमें आप एक सीक्वेंस में मतलब आगे इसको रिवीजन करने के लिए रिवाइज कर सकते हैं आसानी से। तो हमने नोट की वजह से लिखवा दिया है ताकि एक प्रॉपर वे में आपको एक नोट मिल जाएगा, ठीक है। तो दैट्स सिंपल है, बेसिक्स है। आप नेक्स्ट लिखते हैं भाई रेसिस्टेंस के बारे में। देखिए रेसिस्टेंस, तीसरा पॉइंट भाई, रेसिस्टेंस, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिस्टेंस क्या होता है भाई, जैसे हमने कल क्या बताया था भाई, करंट हमने क्या बताया था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना। और जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं वो इलेक्ट्रिकल करंट कहलाता है। अब ये रेसिस्टेंस क्या करता है, ये जो करंट फ्लो होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसका अपोज करता है ना। तो ये क्या होता है, एक मेटल्स, जिस मेटल्स का भी, जैसे मान लीजिए हम कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर जिस भी मेटल का बना हुआ है, जिस भी पदार्थ का बना हुआ होता है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस, जो मेटल्स होता है जिस मेटल्स की, कि ये क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट का। तो बेसिकली रेसिस्टेंस क्या होता है, अपोजिस इलेक्ट्रिकल करंट। डेफिनेशन लिख लेंगे इसकी एक प्रॉपर वे में, है ना। तो रेसिस्टेंस क्या होता है भाई, रेसिस्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल electrical property of materials which opposes the flow of electric current.
जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है किसी भी, मान लीजिए कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में तो जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है उसका ये अपोज करता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इसको विरोध करता है फ्लो का, ये रेसिस्टेंस है ना। और ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटेरियल्स, जिस भी कंडक्टर का, जैसे एल्यूमिनियम का है ना, एल्यूमिनियम का रेसिस्टेंस अलग होगा, और अगर कोई एल्यूमिनियम में कॉपर का बना हुआ है, कॉपर का रेसिस्टेंस अलग होता है। हम बात करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल्स में। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि जो इलेक्ट्रिकल करंट होता है वो क्या करता है, अपोज करता है, करंट का अपोज करता है ना इलेक्ट्रिकल सर्किट में। बेसिक सभी हल्का सा आइडिया, आगे हम इसको डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, रेसिस्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत बड़ा एनालिसिस है ना, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी बस सिंपल हमने करंट, वोल्टेज, रेसिस्टेंस, बस सिंपल डेफिनेशन और उसकी यूनिट, बस इतना बताना है इसमें, ठीक है। आगे डिस्कस करेंगे। ये हो गया भाई, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसकी ओम। ये इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम से, ये साइन ये होता है इसका, है ना। तो रेसिस्टेंस आर क्या होता है भाई, रो एल अपॉन ए। इससे मान लीजिए कोई भी ये कंडक्टर है, इस ये रेसिस्टेंस कंडक्टर है, ये कोई भी ए बी, ये क्या है भाई, कंडक्टर। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, आर से ऐसे, ठीक है। ए एंड बी, इसकी लेंथ एल है। और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे मान लीजिए ये है मान लीजिए कंडक्टर है ना, तो इसकी लेंथ ये होगी, कंप्लीट लेंथ यहाँ से यहाँ तक, पॉइंट ए से बी तक, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये पाई डी स्क्वायर बाई 4, डी डायमीटर होगा। इसको बाद में निकालेंगे, कोई क्वेश्चन कराएंगे जब बताएंगे, है ना। तो ये एल लेंथ ऑफ द कंडक्टर और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर है कंडक्टर का, तो उसका जो रेसिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये इसमें दैट इज हम कह सकते हैं आर प्रोपोर्शनल एल। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है ना, या और आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए। ये इसकी रिलेशन निकल के आया, आर के साथ क्या रिलेशन है। एल क्या है भाई यहाँ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये मीटर में। ए क्या है,